और स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल की खेल रही हैं। क्लास में फेल कैसे होगी बेटे आप लोग? मैं 10th क्लास में हूँ और पिछले साल मार्च में मेरी दादी ने आँख बनवाई थी और उसी टाइम पे मेरे दादा भी पैरालाइज थे। तो मेरी दादी के लिए तो मेरी मम्मी वहाँ गई थी क्योंकि उनकी आँख बनी हुई थी, तो उनकी सेवा करने के लिए। और मेरे दादा हैं वो पैरालाइज हैं, तो उनकी सेवा के लिए मैं वहाँ गई थी क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं, वो बाहर रहते हैं, तो यहाँ कमाना भी कोई जरूरी नहीं था। होता है। हाँ, आप कौन से गेम में है बेटे? मैं किक बॉक्सिंग। कई बार तो हमारे यहाँ खाने के भी लाले हो जाते थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। रिया तो घुसड़ तो अच्छे मारते होगे। हाँ, हाँ, क्योंकि आपका चेहरा ही बता रहा है। ये हमारे होनहार बच्चे हैं। ये रोती थी, मेरे आंसू पहुँचती थी। और आप इसकी हाँ जी, इसका पापा बाहर रहता था। बेटे मकान ये किराए का है या अपना है? किराए का। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूँ चरखी दादरी के एरिया में बैठा हूँ। ये जो मेरे पास में चेहरा देख रहे हैं गुड़िया का, ये हमारे देश की आन बान शान है। जो विदेशों से मेडल आते हैं वो यही चेहरे लेके आते हैं। जो विदेशों में हमारा तिरंगा ध्वज सबसे ऊपर होता है वो इन्हीं की वजह से। राष्ट्रीय गान बजता है तो इन्हीं की वजह से। आज ये चेहरे, ये प्लेयर उस दुविधा में हैं, कुछ करना भी चाहते हैं और बस की बात भी नहीं है। वो दुविधा क्या है? एक बच्चा घर में कोई भी बीमारी होने की वजह से पिताजी सेवा करें तो घर में खान पानी तंगी हो जाती है, और बच्चा सेवा करे तो स्पोर्ट्स छूट जाता है, सेवा करे तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वो बच्चे का स्पोर्ट्स भी छूट गए और ये बच्ची क्लास में फेल भी हो गई। वजह तंगी। एक होनहार बच्चा, ये बच्ची है, बेटी है, कुछ करना चाहती है लेकिन वो प्लेटफार्म जनता का नहीं मिल पा रहा, मदद का। जो एक बच्चे को खान पान सुविधा फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पा रही। मेरा सीधा सीधा ये बताना है, शॉर्टकट में बिल्कुल इस बेटी की मदद के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ये आज जनता चाहेगी तो ये बेटी विदेश में भी जाएगी। आज क्या क्या खेला है, कौन से गेम में, कितनी एज हुई है, कौन सी क्लास में ये फेल हुई है और क्यों फेल हुई है, टोटली बातें इनसे पूछेंगे और आपके सामने रखूँगा। और इनकी ये बाजू में इनकी मम्मा बैठी है, एक आधी बात मैं दोनों से लूँगा। तो मेरा दोनों को राम राम जी। नमस्ते जी। बेटे नाम क्या आपका? खुशी। खुशी। कितनी एज होगी बेटे आपकी? 16 साल। 16 साल। आज जो आप सीधा सीधा तथ्य है, एक दिल को छूने वाली बात है ना, जनता को, जो क्लास में फेल हो गया आप लोग और स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल की खेल रही हैं। क्लास में फेल कैसे होगी बेटे आप लोग? मैं 10th क्लास में हूँ और पिछले साल मार्च में मेरी दादी ने आँख बनवाई थी और उसी टाइम पे मेरे दादा भी पैरालाइज थे। तो मेरी दादी के लिए तो मेरी मम्मी वहाँ गई थी क्योंकि उनकी आँख बनी हुई थी, तो उनकी सेवा करने के लिए। और मेरे दादा हैं वो पैरालाइज हैं, तो उनकी सेवा के लिए मैं वहाँ गई थी क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं, वो बाहर रहते हैं, तो यहाँ कमाना भी कोई नहीं जरूरी था। होता है। हाँ, आप कौन से गेम में है बेटे? मैं किक बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में। तो घुसड़ तो अच्छे मारते होगे। हाँ, हाँ, क्योंकि आपका चेहरा ही बता रहा है। ये हमारे होनहार बच्चे हैं, कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन जो ये मेडल है बेटे, दिखाना एक बार। ये ये मेडल है जो, मैं तो ये बाज़ार में ख़रीदने से मिलेंगे और न ही ये गिफ्ट में मिलते। ये जब शरीर में से तत का पसीना निकलता है, रात दिन की मेहनत, और इनके घुसन मार मार के, घुसन खा खा के नाक की मुंह की हड्डियाँ टूट जाती, छिल जाता है, और तब जाके बेहद कठिन परिश्रम बहाने के बाद में जब ये मेडल मिलते हैं। कभी न तो ये विरासत में मिलते और न ही राजनीतिक दबाव से मिलते, न ही अप्रोच से। कभी देखा आपने राजनीतिक दबाव में आके बिना खेले मेडल मिल गया हो? नहीं। इनको तो ये परिश्रमी बच्चे ही पा सकते हैं। बेटे कहाँ कहाँ खेले आप लोग? मैं नेशनल लेवल तक जा चुकी और भोपाल में, जम्मू कश्मीर, मनाली, हैदराबाद, बहुत जगह जा चुकी, गोवा भी। कौन कौन सा रैंक आया आपका? अम, तीन तीन या चार तो सिल्वर मेडल हैं, बाकी मेरे 3 ब्रोंज है, बाकी हर एक में मेरे गोल्ड मेडल ही आया है। 7 साल से गेम कर रही हूँ मैं। यहाँ बेटे मकान ये किराए का है या अपना है? किराए का।
किराए का मकान है। बहन जी, आप लोग माता जी हैं इनकी? हाँ जी, हाँ जी, मैं इसकी माँ हूँ। जो ये बेटी बता रही सही बता रही सारी बात? हाँ जी, बिल्कुल सही बता रही है। इसके दादाजी पैरालाइज हैं हम्म, और संभालने वाला कोई था नहीं। हम्म। हम ही माँ बेटी थी, दोनों जनी पे फ़ोन कर देते थे, हम चले जाते थे 2-2 महीना 3-3 महीना उनके पास वहाँ पे, कभी उसको वहाँ यहाँ लेके आते थे और भिवानी भी एडमिट करवाना पड़ता था तो यही लेके जाती थी। और दादरी एडमिट करवाया 2-3 बार तो भी यही है जी हमारे तो गाँव में मेरे को लेके जाती है और हम ही उसकी सेवा पानी करते हैं। ये लड़का और ये लड़की है। मेरा तो सब कुछ यही है जी, लड़का भी यही है और लड़की भी यही है, मेरा तो सारा काम यही करती है। आपके पास कितने बच्चे बहन जी? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, इससे छोटा है लड़का और एक ये लड़की है। आज जो दादाजी की हालत, पैरालाइज, परिवार डगमग हो गया, बेटी का स्पोर्ट्स भी कमज़ोर हो गया खान पान की वजह से, बेहद पैसा इलाज में लगता होगा। हाँ जी, पैसा तो लगता ही है, वहाँ दवाई लेके आते हैं, प्राइवेट से चल रही थी, अब तो खातीवास खेड़ी से, वहाँ से दवाई लेके आते थे हर हफ्ता वाले दिन। जब कैसा लगता होगा बहन जी, उधर से तो 2-2 पेशेंट हैं, इधर से बच्ची क्लास में फेल होगी, क्या बीतरी होगी आप पर, क्या भी इन पर बीतरी होगी? जी कभी कभी तो आपको सच्ची बताऊँ, माँ बेटियाँ ने ना रो रो के दिन निकाले हैं। ये रोती थी, मेरे आंसू पोंछती थी। और आप इसकी? हाँ जी, इसका पापा बाहर रहता था, कई बार तो हमारे यहाँ खाने के भी लाले हो जाते थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था और ये हकीकत है जी, मैं सच्ची बोल रही हूँ दिल से। भाई, बड़े दुर्भाग्य की बात है ये बातें। सरकार नारेबाजी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां मर रही हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, और वो भी एक नेशनल लेवल का प्लेयर है, जहां विदेशों में इनकी इज्जत होती है, हमारे तिरंगा भी, राष्ट्रीय गान भी गाए जाते हैं, लेकिन यहाँ इन प्लेयरों की दुर्दशा है। वो एकेडमी, वो फेडरेशन, और वो दिखावा ड्रामा होता है, खाली वोट मांगने में उनके करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन एक बेटी को स्पोर्ट्स में बढ़ावा देने वाले, उस परिवार को जताने वाला, बताने वाला, दुख बुझने वाला कोई नहीं है। आज सिर्फ वोटों का खेल है, नारों का खेल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नारे सब झूठे हैं। अगर ये सही हो ना तो ये बेटियों की ये हाल ना हो। जो एक खाने तक खिला लें, वो भी एक गोल्ड मेडल प्लेयर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इन बेटियों की विदेशों में इज्जत है, लेकिन यहाँ मिट्टी पलीत है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये प्रूफ कर रही है बेटी अपने दुर्भाग्य को लेकर, पढ़ाई में भी कमजोरी, स्पोर्ट्स में भी। आज आपका प्यार देखते हैं कितना है। इस बेटी के लिए क्या चाहिए? जो स्क्रीन पर डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, ये बहन जी आपका बेटी का नंबर? हाँ जी, ये नंबर मेरा है और मेरी बेटी का आज से 3-4 साल पहले साई एकेडमी में नंबर पड़ गया था। जी जी। लेकिन इसको छोड़ने के लिए वहाँ पे उन्होंने बोला था कि भाई कपड़े लत्ते बेड सब कुछ आपका होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं इसको वहाँ पे नहीं कर पाई शिफ्ट, नहीं तो इसका साई एकेडमी में भोपाल में इसका नंबर आया था। बड़े ताजुब की बात है, एक बच्चा कुछ अपनी मेहनत से तो फिट है, लेकिन अप्रोच और फाइनेंशियली वहाँ से फिट नहीं है। टैलेंट है बच्ची में कुछ करके दिखाने का, आपको बढ़ावा देना है, ये कुछ कर जाएगी। ये बेटी हमारी और इनकी नहीं है, आपकी भी है। कहीं बाहर से मेडल जीत के लाएगी तो ये देश के लिए लाएगी। वो देश के वासी आप भी हैं और हम भी हैं, उतनी खुशी आपको होगी उतनी हमें होगी। मेरा साफ साफ लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से धर्म सोनीपत आपसे गुजारिश करता है, इस बेटी के लिए डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है उस पर अपने ऐश आराम उनको साथ में देखते हुए इनकी दुविधा को भी एक बार मर्तबा गौर फरमाना और उसमें दान पात्र के हिस्सेदार बनना, ताकि ऐसे ऐसे बच्चे होनहार चेहरे देश के लिए कुछ कर जाएंगे। वजह होंगे आप लोग, जनता का। बेटे, कोई दानी सजन आता है, कोई आपके लिए बादाम के पैसे भेजता है, तो कोई कैश भेजता है, कोई कुछ है, जो मदद करेगा, आपकी सपोर्ट करेगा, उनके लिए क्या बोलेंगे आप लोग? मैं उनको यही बोलूँगी कि जो भी ये देख रहे हैं वीडियो और जिनको मतलब ये लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो दान कर सकते हैं। जी, बढ़ावा दें जी। वो आपका एक एक रुपया इन बेटी के लिए ह्यूमैनिटी पावर भी, स्पोर्ट्स भी, सहारा भी और फ्यूचर भी आपका ही है।
थोड़ा कहने को ज़्यादा समझना और इसको ज़्यादा शेयर करते रहना, ताकि किसी भाई बहन का 4 पैसे डालने का बजट नहीं हो तो शेयर करने में दूसरे पास जाएगी तो वो देखेंगे तो ही परिवार को मदद मिलेगी। इससे आगे कहने का कोई शब्द नहीं है। और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।